कुकीज़ मैं बता दूं आपको, कुकीज़ में मैं क्या क्या ले रही हूँ। ये बटर जा रही है, बटर कुकीज़ है हमारी, ठीक है। और ये ब्राउन शुगर है। पहले मैं इनको विस्क करूँगी दोनों चीज़ों को। दो अपनी बटर ये अनसॉल्टेड ली है, सॉल्टेड ये आपकी मर्ज़ी। अगर अनसॉल्टेड आप बटर लें तो आपने क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा आपने ऐड करना है सॉल्ट, क्योंकि मैंने सॉल्टेड ली है तो अब मैं नहीं करनी इसको। बटर कुकीज़ हैं हमारी। इसमें मैं चिप्स भी डालूंगी, यानी चिप होती हैं जो चॉकलेट चिप, वो भी मैं ऐड करूंगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको बता दूं क्या क्या डलेगा। अच्छा, तो आज हमारी कुकीज़ एगलेस हैं या विदाउट एगलेस? एग वाली है आज हमारी। एगलेस चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं इसी मेथड से। मतलब एगलेस नहीं आज, मतलब एग वाली है। चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, डोंट वरी। और मेथड यही रख ली? मेथड यही रख ली। अच्छा जी, जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो मैं बता दूं आपको, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह का मैं इसका टेक्सचर चाह रही हूँ। ब्राउन शुगर ही आपने यूज़ करनी है। मैं आपको सिंपली बता दूँ, आपने ब्राउन शुगर यूज़ करनी है। इसे समझ गई होंगी क्यों कह रही हूँ ब्राउन शुगर की है। ये देखिए जैसे बिस्किट बनती है ब्राउन शुगर से। नहीं, इसकी आप देखिए लुक। देखिए, मैं तो आपको एक सजेस्ट करना चाहती थी, जो चीज़ बनाता है ये उसको पता होता है कि क्या बेनिफिट्स होती है, क्या चीज़ होती है, सिर्फ वही बता सकते हैं। ये देखिए, हाँ, ये मैं बीट आपने नहीं करना उसको। अच्छा, अगर बीटर से चलाएं तो नहीं, बीट नहीं करना आपने। मैं आपको बता रही हूँ जो चीज़ें बीट नहीं करना आपने। बहुत टिप्स एंड टिप्स देती जा रही हैं। ये देखिए फर्स्ट ये है कि आपने ब्राउन शुगर यूज़ करनी है। सेकंड मैंने बताया कि बीटर मशीन से आपने अलाउ नहीं है। ये रीज़न मैं बता रही हूँ आपको। इसका कलर आएगा चॉकलेट चिप कुकीज़ की तरह बिल्कुल, मार्केट में जिस तरह अवेलेबल होती है। तो मैं बीटर नहीं चलानी है? बीटर नहीं चलानी आपने। ये देखिए, समझ गए। वाइट शुगर अभी नहीं लेनी। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और मैंने बटर ली है। और आपने एक कप शुगर, एक कप ब्राउन शुगर ली। अभी तक इतना ही थी? अभी तक इतना ही है। देखिए चलिए ठीक है। मैं थोड़ी देर मैं स्टॉप क्यों किया था, रीजन का ये कि बटर हमारी थोड़ी मेल्ट हो जाए ना। हमने फ्रिज में रखी हुई मैंने। ये देखिए, हाँ, बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आ गया। अच्छा भाई, आपने इस टेक्सचर पे ही इसको क्या करना है, क्या इसके अंदर अब आप चीज़ें ऐड करनी मैंने। चल डालें। ये बिल्कुल ही मतलब बीट करके आपने इसको वाइट ब्राउन शुगर को मिक्सअप नहीं करना, ऐसे छोड़ देना नहीं जी। ये देखिए, तो इतना क्रीमी कर दिया मैंने। देखिए इतना, इस तरह क्रीमी टेक्सचर का आ जाना चाहिए बिल्कुल। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे। सिर्फ इसके अंदर जाएगा मैदा ऐड होगा, पर मैं मैदे से नहीं बना रही, तो मैदा बहुत एक्सपेंसिव हो गया और पर्पस फ्लावर, तो मैं डालूँगी इसके अंदर आटा। मैं आटे से बनाऊँगी, ठीक है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए, मुझे झूठ बोलने तो याद नहीं, मिक्स से मैं करवा रही हूँ। इनकी भी कोई रेसिपी अभी तक उन्होंने नहीं बनाई, इंशाल्लाह बनाएंगी तो हम शेयर करेंगे। मैंने कहा कि थोड़ा मैं हेल्प कर दी इंशाल्लाह जी। दूसरी से चाय बनाने चली गई थी तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो आप हिला दें जरा इसको, विस्क कर दें। अच्छा, अब मैं इसमें आटा डालूँगी। मैं झूठ नहीं बोलती, सच बात है। हाथ उनकी नज़र आ रहे हैं, मेरी नज़र आए तो आप चीज़ें डाल दी जाएँ जी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम, अब इसके अंदर अब ऐड करेंगी, मैं ऐड करूँगी। अभी मैं स्टॉप कर दूँगी और उनसे ले लूँगी। अच्छा, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, और आपने याद रखना है बीटर आपने यूज़ नहीं करना। मैं आपको टिप बता रही हूँ, वो जिस तरह से बीट कर रही, देख लें आप कितनी मेहनत से कर रही हैं। इसका फ्लेवर और अच्छा होगा, ज़बरदस्त, बहुत खुशबू आ रही है। और करें, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब मैं स्टॉप करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तीनों सिस्टर्स इसमें हेल्प कर रही हैं दूसरे की। ये मैं आटा डाल रही हूँ और पर्पस फ्लावर आप चाहें तो यूज़ कर सकती हैं। तो ये आपको दिखाना चाह रही हूँ कि बिना आटे की भी, बिना मैदे की भी हम चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, ये वाइट आटा है? ब्राउन आप बस बनाएंगे, ठीक है। इसमें क्या ऐड करेंगी कि मिक्स होगी? आप फिक्र ना करें, बस मैं 1.5 कप डाला इसके अंदर। 1.5 कप आपने मैदा डाल दिया? मैदा नहीं, आटा, वीट डाला। सॉरी। अच्छा, ये जा रहा है बेकिंग पाउडर। आप विस्क करती नहीं, बिल्कुल भी ना रुकिए आप। ये बेकिंग पाउडर जा रहा है इसके अंदर, और अब इसके अंदर जाएगा 1 अंडा।
इसको मैंने उसको मेरी दो फॉर्म में ले आएंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा है और मेरी सिस्टर जो है जो कैप्चर करती हैं, हम दोनों के सर में दर्द है, तो आज हमने कहा थोड़ा इनसे हेल्प ले लें। हाँ, बीमार हो फिर गैप हो जाता है, फिर लोग कहते हैं हम लोग कहते हैं जी लोग आप लोग कहाँ गायब गायब हो गए, इसलिए। अच्छा, अब मैंने इसको हटा देना है, इसको ये मैंने हटा देना है जी। ठीक है, ये हट जाएगा। डेट का आपने वीट डाल दिया, वीट मैं बार बार बता रही हूँ, आटा जी, और अगर मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा करें, रिमाइंड करवा दिया आपने करें। एक कप कि हमारा चैनल एक ही है। 1 कप शुगर ले लिया आपने, जी और हाफ आपने ली बटर। जी मैं देख रही हूँ सब कुछ साथ में। ओके। और उसके बाद आपने क्या लिया इसके अलावा? शुगर होगी, बटर हो गया, और हमने अब ऐड किया है आटा 1.5 कप। 1.5 कप। चाहे तो आप आटा स्किप करके मैदा डाल सकते हैं, ठीक और है। चाहे तो आप बन रहे हैं हमारे चॉकलेट चिप कुकीज़। चॉकलेट चिप कुकीज़, ये देखिए, हाथ में लेके। ये देखिए। अच्छा, अच्छा, अब इसमें चीज़ें कम हैं, अब इसमें एग ऐड होगा। मैंने विस्क हटा दी, अब मैं इसमें एग ऐड करूँगी, ठीक है। कितने? 1 एग जाएगा इसके अंदर, ओके। और इसके अंदर जाएगी, मैं आपको दिखाती हूँ और क्या जाएगा। शुगर हमने कितनी ऐड की थी? शुगर हमने ऐड की है 1 कप ब्राउन शुगर। अच्छा, ये देखिए, ये मेरे पास कंपाउंड चॉकलेट है, मैं इसके पीसेस करके आपके सामने दिखाती हूँ कितने पीसेस। अच्छा, डेट्स वेरी नाइस। मैं आप कुकिंग चिप्स नहीं ले रही, आप इसके बनास में डाल रही जी, हैं। मैं ये डाल रही हूँ। चिप अगर आपके पास हो तो आप वो ऐड कर लें। ये देखिए, जैसे वो गोल गोल चिप्स बाजार में मिल रही हैं। हमने बटर यूज़ की है और हमने 1 कप ली है ब्राउन शुगर। आपने ब्राउन शुगर ही यूज़ करनी है, मस्ट है, वरना आपका कुकीज़ की तरह टेक्सचर नहीं आएगा, उसका कलर भी कुकीज़ की तरह और नहीं आप आएगा। चॉकलेट अगर नहीं मिल रही आपको तो नेवर माइंड, आप डाल सकते हैं, चिप डाल सकते हैं। चॉकलेट चिप डाल सकते हैं। और अगर वो भी ना मिले तो आप और ट्राई करें कि बटर से ही बनाएं, नहीं तो ये ऑयल से बन सकते हैं। मैंने आपको कई दफ़ा मैं याद करवा देंगी, मुझे इनकी यादाश्त से ज़रा थोड़ी तेज़ है माशाल्लाह, तो ये बता सकती हैं आपको। हमने काफ़ी सारे बनाए बिना ऑयल। जी, आपने कोकोनट भी बनाए बिना उसकी बटर की। ज़रूरी नहीं है कि इंसान घर में, मेरे पास अवेलेबल थी बटर, मैंने बना ली। और अगर आप चाहें तो आप ऑयल ले सकते हैं। चाहें तो आप ले सकते हैं। आई नो, आई अंडरस्टैंड। ये देखिए, अब मैं स्पैचुला लूँगी। सबसे पहले मैं एग को चेक करूँगी, ठीक है। एक बॉल में डालिए। एक सेपरेट, आपको पता है आजकल किस तरह की एग्स आ रही, तो मैं पहले एग चेक कर लूँ। ओके, ठीक है। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, खुशबू अच्छी आ रही। हाउ नाइस स्मेल। अच्छा, अब इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट क्यों जाएगा? मेरी सिस्टर्स को समझ आ गया होगा किसके अंदर एग की वजह से ये हमेशा एग बता की चुकी वजह है। से। अगर आप लोग इनकी कुकिंग को फॉलो करें तो ये बता चुकी हैं। जब आप एग डालें तो क्या कहती हैं? मस्ट क्या होता है? बेकिंग, वो वेनिला वनीला एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट, सॉरी। ये देखिए, अच्छा, तो हम बेकिंग पाउडर वगैरह क्या डालेंगे इसमें? बेकिंग पाउडर मैंने ऐड कर दी है। और अगर हम इनो इसमें नहीं जा नहीं। सकता ना? ये इसके अंदर, आई एम सॉरी, सबको मैं बता दूं, जितने भी मेरे बहन भाई हैं, जितने भी यूट्यूबर्स बहन भाई हैं जो भी हमें देख रहे हैं, मुझे चॉकलेट और चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे तक हमें देख रहे हैं, मैं बता दूं कि इसके अंदर, मैं आपको बता दूं, अगर आपने एग नहीं ऐड करना तो आपने दूध डालना है, फिर ये डो की तरह फॉर्म में आएगी। तो अभी आप चॉकलेट चॉप कर दीजिए मुझे। और अगर एक ऐड है तो? अब मैंने एग ऐड किया है, तो ये देखिए, ये देखिए, तो ये रनी इसमें आ गया है। डो की फॉर्म देखिए, लग रही है आपको? सुपर जबरदस्त। अब इसको हम ऑयल लगा के ग्रीसिंग अभी करेंगे। मैं इसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर रही हूँ सबके सामने। चलिए, ये गया जी हमारा। अगर चॉकलेट चिप कुकीज के लिए हमें चॉकलेट एसेंस हो तो? चॉकलेट एसेंस वैसे मेरे पास आजकल अवेलेबल नहीं है, आप चाहें तो ले सकती हैं। ये गया वनीला एक्सट्रैक्ट, बहुत मैंने अच्छी भर खुशबू। के डाला है, क्यों मैंने एग यूज़ की है। और देखिए भाई, अब बाहर के मुल्कों में तो भाई कहते हैं जी 1 पॉट रेसिपी होनी चाहिए ऐसी कि भाई जिसमें ज़्यादा बर्तन ना हो। सो आई एम टीच यू दैट दिस इज़ 1 पॉट रेसिपी। ओके, दिस इज कॉल्ड 1 पॉट रेसिपी।
अच्छा, अब थोड़े सी चंक्स जो हैं इसमें मैं बड़े ऐड करूँगी और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको ट्रे में किस तरह सेट करती हूँ। और ये भी आप हीट करेंगे हम अपना फ्राई पैन, जैसे कढ़ाई करती हूँ वो मैं प्री हीट कर लूँगी। ठीक है, ज़रा मैं वो कर लूँ, आप चॉकलेट चॉप कर दी और मैं प्रिपेयर करती हूँ अपना टिन। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पिज़्ज़ा ट्रे जो है पिज़्ज़ा ट्रे को रेडी कर ली है। ठीक है, ये देखिए। और अब यहाँ आ ये जाइए, पर आपने पेपर लगा लिए, कौन सा? बटर पेपर, ओके, वॉट एवर, इसको पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं, बटर पेपर भी कहते हैं, अलग अलग अब लैंग्वेज। इन्होंने सिस्टर से करवा ली है। ये देखिए। अच्छा, अब आप मुझे खुशबू तो ऐसी बताएंगी, आ रही है। अब आप मुझे बताएंगी। वाओ नाइस स्मेल, ये तो दिल चाह रहा है मैं भी उठा के खा लूं। हालांकि मैंने, लोग कहते हैं कोर्स किए हैं सबने, मेरी फ्रेंड मुझसे पूछती है आपने कोर्स किए, मैंने कोर्स नहीं किया, मैंने सिस्टर सीखी बड़ी वाली से, मैं हमेशा उन्होंने भी सीखी और मैंने भी। मैं हमेशा इस बात को एग्री करूंगी और करती रहूंगी आखिरी कि दम हमने तक। अपनी सिस्टर से कोई सीखा कोर्स है। कोई चीज़ हमने अभी तक नहीं की, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा जी, अब ये डो में अब मैं बताती हूँ, ये डो में अब कितने में किस तरह बेक होती है मैं आपको ये बता रही हूँ। कुकीज़ कितने बड़े होने चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये लिया मैंने, ये हमेशा से आप बता चुकी हैं इनको कि ये लेकर ये लेना है मैंने, इस तरह से। ये, और अब मैं डो देख चुकी हूँ किस तरह की है। हाँ तो अब ये नाइस, तो ये मोटे मोटे इसको इस तरह बड़े बड़े कर डाली। कुकीज़ में आप खरीद के ला चुकी हैं स्टोर से, तो ये थोड़े थोड़े हेल्दी होते हैं, ये थोड़े मोटी होती हैं और पकने बिस्किट के बाद। बिस्किट पतले होते हैं। जी, ये मैं अभी 3 रखूंगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों के तो फेवरेट होंगे। स्पेस देकर रख रही हूँ मैं। ये देखिए। और थोड़ा इसको ये नीचे करेंगी, हाँ इस तरह। अब एक मैं और डालने पीछे छोटा वाला। नहीं, स्पेस नहीं, ये बेक होने के बाद चौड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे साइज में। ठीक है, इसको थोड़ा दबा के हम लोग रख लेते हैं, ठीक है ना, शेप जी, देकर। अब आ जाए ओवन की तरफ। ओवन हम लोग प्रीहीट करके दिखा देते हैं। ऐसी है, चंद मिनट में रेडी होने वाली, जस्ट इन फ्यू मिनट्स। अगर आप ट्राई करेंगे मुझे यकीन है आपको पसंद आएगी, किड्स को भी बहुत पसंद आएगी। यू बच्चों को। मस्ट ट्राई नाउ अगेन, या यू हैव टू बी ट्राई अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन। तो फिर बनते बहुत जाते ही हैं। ज़बरदस्त रेसिपी होगी और मैं इसको बेक करूँगी बिना ओवन के, जब तक बेक ना हो। और आप ओवन बेक कर सकते हैं, आपको पता है हम लोग अपने होममेड ओवन जो हमने बनाया है मैंने और मिसेस ने, इन्होंने इन्वेंट किया है, मैं हमेशा कहती ये हूँ। हमेशा कहती हैं। अब ये बेक होंगे, मैं इसको कवर कर, बेक होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह बेक हुई, कैसी लग रही है। जी ये देखिए, कुकीज़ हमारी रेडी होगी। ये देखिए, आपको दिखा रही हूँ ऐसे करके, पता लग रहा है कि कुकीज़ हैं ये खाने वाली। अच्छा, मैं इनको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। बल्कि अब सर्व क्या करके दिखाऊँ, मैं आपको उसी में दिखा देती हूँ। ठीक है जी, ये और ये हमारी बिना बेक हुई, आप फर्क देख सकते ये हैं। साइज हमने खुद छोटा इन्होंने कर खुद रखा है, अलबत्ता कुकीज़ इसी साइज में शेप की होती है और और सही शेप की होती है। सही कह रही हैं आप, इसी शेप की देखी मैंने। अच्छा, और ओवन में बहुत जल्दी कुक हो जाएंगी। ठीक है, हमने आपको पता है। इसलिए रख रही, फिर ये अब भी मैं दिखा ये दे। वेज इसलिए रख रही हूँ कि मुझे डिनर तैयार करना है, तो बहुत देर हो टाइम जाएगी। लगेगा, बहुत कंज्यूमिंग टाइम करनी ओके होगी। जी, मुझे और मिसेस को दुआ में याद रखिएगा और मुझे थोड़ा ज़्यादा याद रखिए, इनको थोड़ा कम याद रखिएगा। गैलरी में हम तीनों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड एंजॉय।